ये दोनों अगस्त्य मुनि के वरदान से जन्मे थे, लेकिन यह घटना पति से विश्वासघात थी, जिससे दोनों स्त्रियां कुरूप हो गईं। उपपतियों के कहने पर दोनों फिर गौतमी गंगा के तट पर गईं, जहां स्नान करके उन्होंने अपना दोष मिटाया और पूर्व रूप में लौट आईं। इसी कारण उस स्थान को आंजन तीर्थ और पैशाच तीर्थ कहा जाता है। गौतमी गंगा के चक्र तीर्थ में भी स्नान, दान और पुण्य कर्म करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बहुत पहले विश्वधर नामक एक समृद्ध व्यापारी था, जिसे वृद्धावस्था में एक गुणी पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हो गई। इससे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। यमराज भी उनके दुख से प्रभावित हुए और उन्होंने मृत्युदायित्व छोड़ तप करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग जन्म तो लेते रहे पर मरना बंद हो गया। पृथ्वी पर जनसंख्या का भार बढ़ता गया। यह देखकर धरती ने इंद्र से विनती की कि वे यमराज को उनका कार्य फिर से करने भेजें। इंद्र को पता चला कि यम तो तपस्या के लिए चक्र तीर्थ चले गए हैं। सूर्य से जानकारी मिलने पर इंद्र घबरा गए और अपनी गद्दी डगमगाते देख उन्होंने अप्सराओं को यम की तपस्या भंग करने भेजा। उनके साथ एक बड़ी सेना भी भेजी गई। जब विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने यम की रक्षा के लिए अपना चक्र भेजा। इंद्र की सेना जब चक्र से घायल हुई तो उन्होंने उर्वशी, मेनका आदि को भी भेजा। यह सब देखकर यम का मन अशांत हुआ। उन्होंने आंखें खोलीं और अप्सराओं को विमान में लौटते देखा। सूर्य ने यम से कहा कि वे अपना पूर्व निर्धारित काम करें, लेकिन यम ने मना कर दिया। तब सूर्य ने कहा कि अब आप तपस्या से तपस्वी बन चुके हैं, इसलिए मृत्यु का कार्य करने पर भी पाप नहीं लगेगा। जब अप्सराओं को मोक्ष मिल गया तो अन्य के कल्याण पर संदेह का कोई कारण नहीं रहा। एक बार ब्रह्मा जी ने सृजन की पराकाष्ठा में एक अनुपम कन्या बनाई, जिसका सौंदर्य देख अप्सराएं भी फीकी लगती थीं। इसीलिए उसका नाम अहल्या रखा गया। ब्रह्मा जी ने उसके पालन की जिम्मेदारी गौतम मुनि को दी। उन्होंने अहल्या को ब्रह्मा जी की धरोहर मानकर पाला। युवती होने पर गौतम उसे ब्रह्मा जी को लौटाने ले गए तो ब्रह्मा भी उसके सौंदर्य पर चकित रह गए। विवाह का विषय जटिल हो गया, क्योंकि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी उससे विवाह करना चाहते थे। स्पर्धा में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने तय किया कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा कर सबसे पहले लौटेगा, उसी से विवाह होगा। इंद्र और अन्य सभी देव, यक्ष, गंधर्व पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल गए, परंतु गौतम मुनि ने वशिष्ठ जी की नवजात कामधेनु को ही पृथ्वी मानकर उसकी परिक्रमा की और लौटकर ब्रह्मा जी को यह बताया। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और बोले, चूंकि आपने इसे पाला है, इसलिए आप इसके योग्य पति हैं। इस तरह गौतम ने अहल्या से विवाह किया। कुछ समय बाद जब अन्य देव लौटे तो उन्होंने गौतम और अहल्या को पहले ही विवाह बंधन में बंधा पाया। सभी प्रतियोगी अपना मन मारकर अपने अपने लोकों में लौट गए, लेकिन इंद्र यह अपमान सह नहीं सके। उनके मन में अहल्या के प्रति आकर्षण बना रहा और वे यह सोचते रहे कि किसी तरह उसे अपनी बना लें। इसी सोच में उन्होंने एक चाल चली और एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर गौतम मुनि के आश्रम पहुंच गए। गौतम ने उन्हें आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया, जिसे इंद्र ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इंद्र का असली उद्देश्य था अहल्या को प्राप्त करना, इसलिए उन्होंने यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। एक दिन गौतम मुनि संध्या वंदन के बाद अपने शिष्यों के साथ चर्चा करते हुए काफी दूर निकल गए। इस बीच इंद्र ने गौतम का रूप धारण किया और अहल्या की कुटिया में जाकर मीठी मीठी बातों से उसे आकर्षित कर लिया और उसके साथ संबंध बना लिया। जब गौतम लौटे तो शिष्यों ने आश्चर्य जताया, प्रभु आप तो अभी अपने शयन कक्ष में थे और अब बाहर से आ रहे हैं, यह कैसी माया है। जब गौतम अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने इंद्र को अहल्या के साथ देखा। क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र को पहचान लिया।
इंद्र ने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगने लगे। गौतम ने उसे शाप दिया, जिस प्रकार तुमने वासनावश यह पाप किया है, तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां उभरेंगी जिन्हें देखकर लोग घृणा करेंगे और सीख लेंगे। अहल्या को भी उन्होंने मानसिक रूप से दोषी मानते हुए शुष्क नदी बनने का शाप दिया। इंद्र के बार बार क्षमा मांगने पर गौतम ने कहा कि गौतमी गंगा में स्नान और तप करने से तुम्हें इस दोष से मुक्ति मिलेगी और ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। ऐसा ही हुआ और इंद्र सहस्त्राक्ष कहलाए। जहां इंद्र ने यह तप किया, वह स्थान इंद्रशाप मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार वेदों के बड़े ज्ञाता कण्व मुनि भूख से व्याकुल होकर गौतम मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां की समृद्धि देखकर उन्हें हीनता महसूस हुई, क्योंकि समान ज्ञान होते हुए भी वे विपन्न थे। इस भाव से वे बिना कुछ लिए लौट आए। दुखी होकर उन्होंने गौतमी गंगा में स्नान किया और कुश के आसन पर बैठकर प्रार्थना की, माँ गंगा, आप पापियों को उनके कर्मों का बोध कराती हैं और धर्मी लोगों को शांति देती हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। गंगा माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्हें भूख से मुक्ति का वरदान दिया। साथ ही कहा कि जो इस स्थान पर आकर श्रद्धा से तप करेगा, उसे कभी भूख नहीं सताएगी।